देखो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज सारी लिख ली थी। अब जब प्रॉपर्टीज सारी लिख ली, आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, आप क्वेश्चंस तभी कर पाओगे। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने इनिशियल प्रॉपर्टीज के तो क्वेश्चन कर लिए थे, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज या उससे आगे के क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है मेरे पास log 3 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5, इसका रिजल्ट क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिक से भी बता दूंगा और मेथड से भी। पहले एक बार मेथड से बात करते हैं। log 3 बेस 2 को आप लिख सकते हो log 3 अपॉन log 2। बेस में आप कोई भी नंबर ले लो, आप मान लो भाई बेस में ए लिख रहे हो मैं सबके। log 4 बेस 3 को आप लिख सकते हो log 4 बेस ए अपॉन log 3 बेस ए। ऐसे ही log 5 बेस 4 को आप लिख सकते हो log 5 अपॉन log 4 बेस ए, और log 6 बेस 5 को आप लिख सकते हो log 6 अपॉन log 5 बेस ए। मैंने सबके बेसेस सेम लिए। तो देखो log 3 से log 3 कैंसल, log 4 से log 4 कैंसल, log 4 से log 5 से log 5 कैंसल। तो वैल्यू क्या बची, log 6 बेस ए ऊपर और log 2 बेस ए अपॉन में। आपने रूल पढ़ा है log a अपॉन b होता है log a बेस b। तो यहां पर log 6 अपॉन log 2 इट इज इक्वल टू log 6 बेस 2। और आप log 6 बेस 2 को चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो ये आंसर इनफ है, फिर भी अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हो log 6 को 2 इंटू 3 बेस 2। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में बेस में 2 है, तो log 2 इंटू 3 log m इंटू n हो गया। इट कैन बी रिटन एज log m प्लस log n बेस में 2। log 2 बेस 2 1, तो ये हो गया 1 प्लस log 3 बेस 2। अगर ये आंसर पेपर में आ जाता है तो ये राइट है, और अगर पेपर में ये आंसर आता है तो ये भी राइट है। आपको खुद को पहचान कर दें कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझो। देखो log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने इसे क्या किया, पहले लिख दिया मैंने log 3 अपॉन log 2। log 3 बेस 2 को आप लिख सकते हो log 3 अपॉन log 2। फिर log 4 बेस 3 को आप लिख सकते हो log 4 अपॉन log 3। log 5 बेस 4 को आप लिख सकते हो log 5 अपॉन log 5, और लास्ट log 6 बेस 5 को आप लिख सकते हो log 6 अपॉन log 5। बेस के नंबर हमने मन से चूज कर लिए ए। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। लास्ट बचा क्या, log 6 अपॉन log 2। log 6 अपॉन log 2 बेस सेम है, तो इट कैन बी रिटन एज log 6 बेस 2। प्रॉपर्टीज, ये आंसर आ गया है। वैसे फिर भी और चेंज करना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो log 6 को 2 इंटू 3, और लिखोगे तो log 2 प्लस log 3। दोनों के नीचे बेस में 2 ही था, तो log 2 बेस 2 को 1 लिख दिया, आ गया आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक सीधा ट्रिक है, अगर आपको फार्मूला याद हो, मैंने आपको बताया था जब इसके बेस ये वाली वैल्यू इसकी बेस की वैल्यू सेम हो तो इन्हें हटा दो, इसकी ये वैल्यू और इसके बेस की वैल्यू सेम है, रिमूव कर दो। log 5 इधर बेस में 5 है, रिमूव कर दो, तो बचेगा कौन, सीधा ही log 6 बेस 2। तो डायरेक्ट आपके पास में log 6 बेस 2 आ जाता। ट्रिकी वे में हमने पहले वाली क्लासेस में फार्मूला लिख लिया था। ये सारे फार्मूले मैंने एक साथ बोर्ड पे लिखवाए हुए थे। ठीक है, आप नोट कर लो अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जिसमें हमारे पास में वैल्यू है log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू
log 5, अब ध्यान से थोड़ा सा समझना, बेस में है 4 एंड लास्ट log 6 बेस 7। ऑप्शन दिए हुए आंसर के फर्स्ट ऑप्शन है log 5 बेस 2 इंटू log 6 बेस 7। सेकेंड ऑप्शन है log 5 बेस 2 अपॉन log 7 बेस 6। थर्ड ऑप्शन है log 6 बेस 2 अपॉन log 7 बेस 5 एंड लास्ट ऑप्शन इज log 5 बेस 7 इंटू log 6 बेस 2। चेक करते हैं इसमें कौन से आंसर है कौन सा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं 2 आंसर या 3 आंसर राइट हो, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देखो हमने जब शुरुआत करी log 3 बेस 2, log 4 बेस 3, तो देखो ये नंबर सेम, रिमूव कर दो। इधर log 4 बेस 4 रिमूव कर दो, तो वैल्यू क्या आई log 5, आगे वाला नहीं कैंसिल हो रहा, बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 6 बेस 7। अब इसमें खास तो हमारा एक आंसर तो मैच हो गया, तो हम तो राजी, एक आंसर मैच हो गया, खत्म। बट अगर मैं, आपने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में एक रूल और पढ़ा था, आप इसको ये भी तो लिख सकते हो log 5 बेस 2, इसको अपॉन में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 7 बेस 6। कल लिखवाया था log a बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log b बेस a। तो ये देखो कौन सा रिजल्ट आ गया, सेकंड रिजल्ट भी राइट है, log 5 बेस 2 अपॉन में log 7 बेस 6 सॉरी। नेक्स्ट वन मोर पॉइंट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 5 अपॉन log 2 इंटू log 6 अपॉन log 7, बेस में सेम नंबर ए। अगर आप ये स्टेप लेते हो तो आपके पास में वैल्यू ऐसे भी तो लिखी जा सकती है, log 5 बेस ए अपॉन log 7 बेस ए। इट कैन बी रिटन एज log 5 बेस 7 इंटू, इसके अपॉन में इसको लिखते ही log 6 बेस 2। तो देखो ये भी कोई आंसर है क्या, ये रहा, ये भी राइट हो गया। अब लास्ट ऑप्शन log 6 बेस 2, और इसको अगर मैं अपॉन में ले जाता हूं तो इट विल बिकम log 7 बेस 5। हो गया मैच, लास्ट वाला भी, थर्ड भी मैच हो गया। तो सारे आंसर मैच हो रहे हैं, सारे के सारे आंसर आपके पास में मैच हो रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 1 अपॉन log a b c बेस में, देखो 1 के अपॉन में log a b c, बेस में है a b, प्लस 1 अपॉन log a b c, बेस में है b c, प्लस 1 अपॉन log a b c, बेस में है c a। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा सीधा सा फंडा लगाओ। आप क्या करो, देखो लॉग वाले नंबर ऐड या मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी तभी लगती है जब बेस के नंबर सेम हो जाए। तो आप क्या करो, इसको अगर ऊपर ले जाते हो तो इट कैन बी रिटन एज log ए बी बेस में ए बी सी, प्लस ऊपर जाते ही log बी सी बेस में ए बी सी, प्लस log सी ए बेस में ए बी सी। तो देखो log m प्लस log n प्लस log p है, बेस के नंबर सेम है, तो इट कैन बी रिटन एज बेस में ए बी सी, अंदर ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। तो a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू, वेरी गुड, ए बी सी का होल स्क्वायर। ये वाली पावर 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन गया 2 log ए बी सी बेस में भी ए बी सी, इट विल बिकम 1
तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कि 2 आंसर। ठीक है, नोट कर लो। आप लोग एक क्वेश्चन करना, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा और उसके बाद में आपको टाइम दूंगा। आप भाई अगर जो ऑनलाइन देखते हैं वो वीडियो को पॉज कर देना और फिर उसका पहले क्वेश्चन फिनिश करना, देन आंसर मैच करना। क्वेश्चन है जैसे log x बेस 16, log x बेस 4, log x बेस 2 इज इक्वल टू 7 है, देन x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर देना और फिर पहले सॉल्व करना और देन आंसर मैच करना। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो सीधी सी बात, सब में ही log x log x log x है, सिर्फ बेस के नंबर अलग अलग है। तो अगर मैं बेस के नंबर लेकिन सब 2 की पावर है, तो मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और ये एज इट इज log x बेस 2 इक्वल टू 7। देखो जो पावर होती है वो बाहर जाकर के, बेस में जो पावर होती है वो बाहर जाकर के डिवाइड हो जाती है। तो इट कैन बी रिटन एज 1/4 log x बेस 2। ये 1/2 log x बेस 2 और नेक्स्ट ऑलरेडी log x बेस 2 है। अगर मैं सब में से कॉमन देखूं तो log x बेस 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर वैल्यू क्या बची 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। आप एलसीएम ले लो, जैसे ही आप एलसीएम लेते हो 4 को इक्वल टू 7, 1 प्लस 2 प्लस 4 log x बेस 2 इक्वल टू 7। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 इधर है 7 इधर है, कैंसिल हो गया 1 टाइम। ये 4 डिवाइड हो रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही वैल्यू आ गई आपके पास में log x बेस 2 इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 2 की पावर 1 मीन्स x इक्वल टू, कुछ गलत कर दिया मैंने, सही है, x इक्वल टू मेरे हिसाब से 2 आ रहा है। नहीं, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ ना, सॉरी 4 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 इट इज इक्वल टू 16। अब सही है, ठीक है, ये 4 भी यहां पर डिवाइड हो रहा था, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मल्टीप्लाई होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू 1 प्लस log BC बेस a, y इक्वल टू 1 प्लस log CA बेस b एंड z इक्वल टू 1 प्लस log AB बेस c है। देन आपको फाइंड करनी है वैल्यू या प्रूव करना है x इंटू वाई इक्वल इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पहले आप ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं करूंगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं। देखो मुझसे ये डायरेक्ट नहीं हो रहा, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स नहीं निकल रहा था, पर मैंने कहा अगर मैं पूरे को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दूं तो इधर रह जाएगा 1 एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड 1 अपॉन जेड, वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड 1 अपॉन एक्स, जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड 1 अपॉन वाई। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो भी तो मेरा आंसर सेम आएगा। तो मैंने यहां पर देखा सॉल्यूशन के लिए मैं ये प्रूफ करूंगा, ये अपने आप ही माना जाएगा। x की वैल्यू है 1 प्लस log BC बेस a। क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूं, log a बेस a प्लस log BC बेस a, तो ये वैल्यू बन जाएगी x इक्वल टू
लॉग ए बी सी बेस ए, लॉग ए बी सी बेस ए। और आप इसको अगर लिखना चाहो तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/x विल बी लॉग ए बेस में ए बी सी, क्योंकि याद है ना इसका भी रेसिप्रोकल करोगे तो वो लिखोगे 1/log ए बी सी बेस है, और ऊपर ले जाओगे तो log ए बेस में ए बी सी। ये लो 1/x की वैल्यू आ गई इससे। ऐसे इससे 1/y निकाल लो, इस 1 को लिखना log b बेस b, तो 1/y की वैल्यू क्या होगी, log b बेस में ए बी सी। थोड़ी बहुत मेहनत खुद करोगे तभी कैलकुलेशन समझ में आएगी। और लास्ट 1/z, इधर लिखना 1 को log c बेस c, ये हो जाएगा log c बेस में ए बी सी। इन 3 को ऐड करो तो देखे क्या आता है, ये आया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इन तीनों का एडिशन log ए बी सी सबके बेस में सेम है, तो अंदर क्या रह गया, log ए बी सी बेस ए बी सी। कैसे, सोचो, और इट विल बिकम 1। तो आया क्या आंसर, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। जैसे ही एलसीएम लोगे ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, लेकिन समझने वाला है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपसे नहीं निकला था ना आंसर तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस बढ़ाओ। जितनी प्रैक्टिस बढ़ाओगे उतने रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और जल्दी आएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ सिंपल क्वेश्चन भी लेते हैं। ठीक है, log 1000 बेस में है 0.01 की वैल्यू क्या होगी, ये आप निकालो खुद, और विद इन 10 सेकेंड निकल जानी चाहिए इसकी वैल्यू। जिनसे नहीं हो रहा हो फटाफट ध्यान देना। log बेस में है 0.01, इसे आप 1/100 लिखोगे, और इधर है 1000। 1/100 का मतलब है 10 की पावर -2, और इधर 1000 का मतलब है 10 की पावर 3। अगर आपको रूल याद हो, ये वाली पावर आकर के मल्टीप्लाई होती है, ये वाली पावर बाहर जाकर के डिवाइड होती है। तो ये हो गया log 10 बेस 10 3/-2। log 10 बेस 10 इज 1, तो इट इज इक्वल टू -3/2। आंसर। वन मोर क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 7 की पावर 2 log 5 बेस 7 है, आंसर क्या होगा, राइट डाउन, फटाफट निकाल दो इसका आंसर। चलो देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 7 की पावर 2 log 5 बेस 7, इस 2 को पावर में लगा दो। log 5 का स्क्वायर बेस 7। आपने रूल पढ़ा है, जब भी log के बेस का नंबर और ये नंबर सेम होता है तो इसे हटा देते हैं, बचेगा कौन, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 100। फिनिश्ड। नोट कर लो, सॉरी 5 का स्क्वायर 25। आंसर। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, पहले ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू log बेस में 2021 अंदर log 9 बेस 3 इंटू log 3 बेस 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 2x प्लस 23। बस इतना ही निकालो, जल्दी से करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर मैच करते हैं। देखो सीधी सी बात, log 9 बेस 3 इंटू log 3 बेस 9, 9 9 हटते हैं, 3 3 हटते हैं, 1 बचेगा। log ये 1 आ गया तो log 1 इज 0, तो x की वैल्यू आ गई log बेस में 2021 अंदर 1, log 1 इज ऑलवेज 0, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई।
तो इसका आंसर क्या आया? 0 + 0 + 23, आंसर इज 23. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 की पावर log x base e is equal to 50 minus x की पावर log 5 base e है, देन x की वैल्यू क्या होगी? ट्राई करो. चलो अब हम आंसर निकालते हैं. देखो आपको रूल बताया था कि ये नंबर अगर आपस में इंटरचेंज हो जाए तो आंसर में, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर, सॉरी इसको तो यही रहने देता हूं, 5 की पावर log x बेस e, इसको भी लिख दूं 5 की पावर log x बेस e, क्योंकि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया. ये इधर गया तो डबल हो गया. तो 5 की पावर log x बेस e का डबल इज इक्वल टू 50. तो 5 की पावर log x बेस e इक्वल टू 2 डिवाइड किया 25. देखो 5 की पावर ये इज इक्वल टू 25 है, तो इसका मतलब श्योर है 5 की पावर log x बेस e इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा. देन log x बेस e is equal to 2, then x equal to e square, answer. x equal to e square, answer. Write down. One more question. 7 की पावर log x square minus 4x plus 5 बेस में भी 7 है, इज इक्वल टू x माइनस 1 है, देन x क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है हमने. ठीक है, आप लोग फिनिश कर दो इसको तो फटाफट, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए. शायद आगे आंसर इतना इजी है. देखो ये जब सेम नंबर हो तो ये हट जाता है, रह क्या गया? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 1. सेम साइड ले जाओगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 5 आए, तो 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 5 आए, तो 3 and 2. अब आंसर यहां पर तो 2 आ रहे हैं, 3 and 2, पर क्या दोनों इसको पॉजिटिव रखते हैं? मैंने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5. देखो x इक्वल टू 2 इस टर्म को नेगेटिव बना रहा है. 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 4 माइनस 8, कुछ गलत हो गया, माइनस 4 प्लस 5 1. हाँ तो पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना. ठीक है, तो 7 की पावर 0 1. ठीक है, 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 14, इधर 4 3 12. ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों आंसर ही सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो आप कैसे बोथ आर द राइट आंसर, 3 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर log b माइनस log c इंटू b की पावर log c माइनस log a मल्टीप्लाइड बाय c की पावर log a माइनस log b. क्या होगा? फाइंड इट. चलो देखो क्वेश्चन है a की पावर log b माइनस सी. अब एक तो तरीका है log b माइनस सी की प्रॉपर्टी लगा दो. एक मैं लिखता हूं a की पावर x माइनस वाई होती है a की पावर x अपॉन a की पावर y, b की पावर log c अपॉन b की पावर log a, c की पावर log a अपॉन c की पावर log b. अब आपके पास में यहां पर मैंने बेस में कुछ भी डाला हो, x x x x x x, मैं बेस में मन से कुछ भी लिख सकता हूं. तो अब आप देखो, अगर मैं यहां से देखता हूं a की पावर log c
आपको पता है ये दोनों आप इंटरचेंज करते हो तो सेम वैल्यू आती है, तो यहां पर यही तो वैल्यू है जो इंटरचेंज करने पर आएगी, तो ये दोनों कैंसिल। ऐसे a की पावर log b और b की पावर log a सेम होंगे, कैंसिल। b की पावर log c और c की पावर log b सेम होंगे, कैंसिल। सब कैंसिल हो गए, डिवाइड होकर के क्या आया 1। सिंपल। ओके, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। log √3 प्लस 2 बेस में है √3 माइनस 2, वैल्यू क्या होगी? फाइंड इट। 30 सेकेंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फंडा ही बताता हूं आपको। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को करते हो, log √3 बेस 2 इधर है √3 माइनस 2, इधर √3 प्लस 2, √3 माइनस 2। मैं एक बार ऐसे करता हूं, सिर्फ √3 प्लस 2 को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। इसको यूं कर देता हूं, √3 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया √3 माइनस 2 से और नीचे डिवाइड कर दिया √3 माइनस 2 से। तो क्या आया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √3 माइनस 2। तो ये बन गया माइनस का 1 अपॉन √3 माइनस 2। मीन्स √3 प्लस 2 की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन √3 माइनस 2 आ रही है। तो अगर आप, और इससे आप यू भी लिख सकते हो ना, √3 माइनस 2 की वैल्यू आ रही है माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस 2, तो भी रॉन्ग थोड़ी है। ठीक है, तो अगर मैं √3 प्लस 2 को ऐसे लिखता हूं log, अच्छा एक चीज सॉरी, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने खुद ने इतना टाइम वेस्ट करवा दिया आपको, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले ये बताओ, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 और इधर कौन है? 2। तो 1.732 में से 2 माइनस किए तो नेगेटिव नंबर आ गया। लॉग के अंदर बेस में नेगेटिव नंबर, जबकि रूल ये कहता है कि कभी भी लॉग में नेगेटिव नंबर ना तो बेस में होगा ना ही लॉग के अंदर होगा। तो इट मींस ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अगर कोई पूछे ना ये क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन है, तो आपको ये मेहनत करने की जरूरत थी ही नहीं। मैंने भी फालतू करी, ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा।